इस संदेश का शीर्षक है यीशु मसीह का क्रूस। क्रूस की विजय, भाग 1। इसे सुनकर आशीष पाइए। जैसे हम मसीह के क्रूस पर आगे मनन करते हैं और जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर किया है, अब इस रविवार यानी आज और साथ ही गुड फ्राइडे को मैं हमारा ध्यान लेकर आना चाहता हूँ इन दो महत्वपूर्ण बातों पर जो प्रभु ने हमारे लिए पूरे किए हैं, और आज हम एक देखेंगे और फिर अगला हम गुड फ्राइडे के दिन देखेंगे। क्रूस जो कि दंड का जरिया होता था, और ये तो बहुत समय पहले ही शुरू हुआ था, लगभग ईस्वी सन पूर्व 600 में ऐतिहासिक रूप में ये असीरियंस द्वारा आया और वो वहाँ पर थे मध्य पूर्व के उस प्रांत में। तो उन्होंने क्रूसीकरण की शुरुआत की लोगों को दंड देने के तरीके के रूप में, और यह आगे जारी रहा बेबीलोनियन और उनके बाद ग्रीक के द्वारा। और हम सिकंदर महान के बारे में जानते हैं, उसने सच में जैसे उसका प्रांत बढ़ता चला गया, क्रूस पर चढ़ाया जाना यानी दंड देने के लिए क्रूसीकरण का तरीका पूरे रोम तक फैलाया, और इस तरह रोमी लोगों ने इस परंपरा को बिल्कुल आगे तक जारी रखा। ये तो मसीह के समय में रहा, और फिर आखिरकार पहले कॉन्स्टेंटीन सम्राट के द्वारा जो ईस्वी सन 400 में थे, उन्होंने इसे खत्म किया। उन्होंने इसे पूरी तरह बंद किया। उन्होंने कहा लोगों को दंड देने के लिए इस तरीके का हम उपयोग नहीं करेंगे। पर बात तो ये है कि ये तो मानवीय इतिहास में काफ़ी समय तक चलता रहा कि लोगों को दंड दें। रोमी लोगों ने कभी अपने नागरिक को इस तरह से दंडित नहीं किया, हमेशा दूसरों के लिए इसका उपयोग किया, जिसके बारे में महसूस किया कि वो इसके लायक है। लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक मृत्यु थी कि क्रूस पर चढ़ा दे। इसका समय काल 6 घंटे से 4 दिन तक हो सकता था, इसके पहले कि वो सच में मर जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है और ये सारा दर्द जो क्रूस पर हुआ था। और जैसे हम क्रूस के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं, हम पूरी तरह से सचेत हैं कि क्रूस तो क्रूर और पीड़ादायी था। वहाँ पर बड़ी पीड़ा और बहुत दुख था, और फिर भी क्रूस की सामर्थ्य तो यीशु मसीह के शरीर में दुख उठाने में तो नहीं है, लेकिन ये इस बात में है कि आत्मिक रीति से क्या हुआ उस क्रूस पर। आत्मिक रीति से एक महान काम किया गया। जबकि हम खास करके देखते हैं कि क्रूस तो बहुत ही दुख उठाने की जगह है, परीक्षा और दर्द की जगह, लेकिन बाइबल तो हमें यही बताती है, और यही बात हम सब लोगों के दिल की गहराई में होनी चाहिए कि यीशु मसीह का क्रूस तो वो सबसे महान विजय की जगह थी। ये जगह थी सबसे बड़ी विजय की जो मानव जाति जानती है। और आज मैं इसी पर गौर करना चाहता हूँ, और इसके एक पहलू पर आज हम गौर करेंगे, और फिर अगले रविवार नहीं, शुक्रवार को देखेंगे। तो जब हम अदन की वाटिका में वापस जाते हैं और ये जानते हैं कि आदम के पाप के कारण, पतन के कारण, आदम ने हमें अधीन कर दिया पाप के, शैतान के और मृत्यु के। उसने हमें अधीन किया पाप के, शैतान के और मृत्यु के, जिसे पतन कहते हैं। इसने हमें अधीन कर दिया पाप, शैतान और मृत्यु के। बाइबल रोमियो 5:12 में कहती है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, मृत्यु आई, और मृत्यु सब में फैल गई। तो हर एक मनुष्य तो फंस गया ये इस परिस्थिति में, इस दशा में, और वो तो अधीन हो गया पाप के, शैतान के और मृत्यु के। इतना ज़्यादा कि बिल्कुल शुरू से ही, जैसे परमेश्वर ने कैन से कहा, जो आदम और हव्वा का एक बेटा था, उत्पत्ति 4:7 में परमेश्वर उससे कहते हैं, कैन
यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। परमेश्वर ने चेतावनी दी। पाप द्वार पर छिपा रहता है, उसकी लालसा तेरी ओर होगी, पर तुझे उस पर प्रभुता करनी है। पाप तुम्हारे जीवन पर नियंत्रण करने की राह देख रहा है। वो परमेश्वर के हृदय को देख सका। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम नियंत्रण करो, तुम पाप के ऊपर अपनी प्रभुता करते जाओ। पर दुख की बात है, ये कभी नहीं हुआ। हम ये जानते हैं कि पाप नियंत्रण करता है और वो नियंत्रण करते रहता है हर एक मानवीय व्यक्ति पर। पाप अधिकार करता है, हम पर नियंत्रण करता है। और ये तो ऐसे ही आज तक चल रहा है। प्रेरित पौलुस, जो बहुत ही धार्मिक यहूदी था, बहुत ज़्यादा ट्रेंड और विद्वान, व्यवस्था का अध्ययन किया हुआ, वो सब कुछ समझता था, वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वो खुद को इब्रानियों का इब्रानी और फरीसियों का फरीसी कहता था। मतलब वो परमेश्वर की व्यवस्था के लिए इतना समर्पित था, इतना समर्पित था कि परमेश्वर के पीछे चले और उसकी नज़रों में जो सही है वही करें। पर यहाँ पाप के साथ वो अपनी कश्मकश के बारे में बताता है। वो हमारे लिए लिखता है रोमियो अध्याय 7 में। वो ये कहता है वचन 15 में, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता। हमारे जैसे सुनाई देता है, मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है। मैं जो कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे पता नहीं। आपके और मेरे जैसे सुनाई देता है, पर ये तो पौलुस है। मैं जो करता हूँ उसको नहीं जानता। और फिर आगे कहता है, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। सुनिए, ये तो हमारे जैसे ही है। जिससे मैं घृणा करता हूँ, मैं वही तो कर रहा हूँ। मैं करना चाहता हूँ, मैं भला करना चाहता हूँ, जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, मैं उसे करना चाहता हूँ पर नहीं कर पाता हूँ। फिर वो आगे कहता है वचन 17 में, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। अब यहाँ पर कोई बहाना नहीं बना रहा है, वो बंदर को दूसरे की पीठ पर नहीं रख रहा है, ये मुद्दा नहीं है। वो यही कह रहा है कि मैं ये पहचान गया हूँ कि मुझसे कुछ ज़्यादा सामर्थी है ही, मुझ में पाप बसा हुआ है। तो ज़रा सोचिए, ऐसा मनुष्य जो इतना धार्मिक था, इतना पढ़ा लिखा था, व्यवस्था का अध्ययन किया था, इसे जानता था, लेकिन वो जान जाता है कि कुछ मुझ पर अभी भी नियंत्रण कर रहा है। अवश्य ही पौलुस ये तो उसके नए बनाए जाने की पहले की दशा के बारे में कहता है। मसीह में विश्वास में आने के पहले वो तो व्यवस्था में रहने वाला यहूदी था। ये मेरी समस्या है, पाप मुझ में बसा है, तो जो भला मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ। जो नहीं करना चाहता, जिससे घृणा करता हूँ, वही मैं करता हूँ, और मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है। और फिर आगे कहता है वचन 18, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे नहीं बन पड़ते, वो मुझसे नहीं बन पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हम में से बहुत से लोग तो ऐसे दिखाई देते हैं, और मैं दुखी होता हूँ कि स्त्री और पुरुष जो टेबल पर बैठते हैं, उनमें से कुछ के पास मास्टर्स डिग्री है तो कुछ के पास पीएचडी है, कुछ के पास बहुत सी मास्टर्स डिग्री हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। किसी पाप के कारण शायद,
वो शराबी है, नियंत्रण से बाहर है, उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, या ऐसा कुछ जिस पर नियंत्रण नहीं होता। यहाँ ये व्यक्ति जो दिमाग में इतना बुद्धिमान है, जिसने महान बातों को हासिल किया, लेकिन पूरी तरह बर्बाद हो गया, विवाह बर्बाद हो गया, परिवार बर्बाद हो गया, चला गया, बस केवल इसलिए कि पाप ने उस पर नियंत्रण किया है और वो सामर्थहीन महसूस करते हैं। इसका मतलब पढ़ाई लिखाई अपने आप इनसे निपट नहीं सकती है। आस्था इसे हल करने में मदद नहीं कर सकती। देखिए, यहाँ पाप है जो बसा है, नियंत्रण कर रहा है, और कई बार ये लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। वो अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन फिर भी कुछ है जिसने उन्हें बर्बाद कर दिया। तो यीशु मसीह का क्रूस, जैसे हमने कहा, ये पतन के लिए परमेश्वर का जवाब है। पतन ने हमें अधीन कर दिया पाप के, शैतान के और मृत्यु के, और क्रूस परमेश्वर का जवाब है पाप के लिए, शैतान के लिए और मृत्यु के लिए। और मैं सच में चाहता हूं कि हम सब लोग समझ जाएं, हमारे हृदय की गहराई में, यही कि ये क्रूस, ये तो बड़ी परीक्षा की जगह थी, लेकिन साथ ही ये बड़ी विजय की भी जगह है, क्योंकि क्रूस पर ही हमारे जीवन पर पाप की सामर्थ को तोड़ा गया है। उस क्रूस पर, क्योंकि क्रूस ही परमेश्वर का जवाब है पाप, शैतान और मृत्यु के लिए, और पाप की हमारे जीवन पर नियंत्रण करने वाली ये सामर्थ, ये क्रूस पर तोड़ दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं, उस क्रूस पर आपके जीवन पर पाप की सामर्थ को तोड़ दिया गया है। उस क्रूस पर, आइए एक साथ ये कहते हैं, उस क्रूस पर पाप की सामर्थ जो मेरे जीवन पर थी, उसे तोड़ दिया गया। परमेश्वर ने इसे कैसे किया? पौलुस हमें यह समझाता है रोमियो अध्याय 6 में वचन 6 और 7 में। रोमियो अध्याय 6 वचन 6 और 7 में पौलुस कहता है, हम जानते हैं। सत्य को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सत्य हमें स्वतंत्र करता है। पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पुरानी भाषा के शब्द हैं जो इस वचन में मैंने उपयोग किए हैं, जिन्हें शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए इस वचन का अनुवाद करते हैं। पौलुस कहता है, इसे जान लो कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, वो उस पाप के बारे में कहता है जो हम में काम करता था। हमारा पुराना पाप में मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व, हम में जो पाप था, यह उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। तो जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वहां पर केवल वही क्रूस पर लटके हुए नहीं थे, अपने शरीर में दुख उठा रहे थे, सारा दर्द सह रहे थे। जब यीशु क्रूस पर लटकाए गए थे, तब आत्मिक क्षेत्र में कुछ कर दिया गया। सर्व सामर्थी परमेश्वर तो जड़ रहे थे उस पाप के स्वभाव को जो हम पर नियंत्रण करता है, और क्रूस पर उसे खत्म कर रहे थे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पाप में स्वभाव, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर, इसका अर्थ है पाप की सामर्थ, पाप का नियंत्रण, पाप का अधिकार,
वो खत्म कर दिया जाए। परमेश्वर ने उसे व्यर्थ ठहराया। अब क्या परिणाम हुआ कि हम फिर आगे को पाप के गुलाम न रहें। आदम ने हम लोगों को पाप के अधीन कर दिया था। परमेश्वर ने कहा क्रूस पर मैं उससे निपट लूंगा। जो हम पर नियंत्रण करता था उसे मार दिया गया, उसे खत्म किया गया, वो क्रूस पर जड़ दिया गया। और परमेश्वर ने कहा तुम तो अपने जीवन पर पाप के नियंत्रण और प्रभुता से आजाद हो गए हो। आमेन। बात तो यह है कि हमें इसे जानना होगा। पौलुस कहता है इसे जान लो कि तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। वचन 7, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो पाप आप में वास करता था उसे मार दिया गया, वो पाप मर गया और इसलिए आप पाप से आजाद हो चुके हैं। आमेन। क्रूस की विजय, क्रूस की विजय। तो उस क्रूस पर यीशु मसीह विजयी हो गए। हमारे जीवन पर पाप के उस अधिकार पर उसने से आपके लिए और मेरे लिए किया। वो प्रभु थे, वो पवित्र थे, वो पाप पर पहले ही प्रभु थे, पाप उसे छू नहीं सकता था, पर उसे इससे निपटना पड़ा आपके और मेरे लिए। और इसलिए क्रूस पर उसने पाप की सामर्थ तोड़ी। पौलुस आगे कहता है रोमी अध्याय 6 वचन 14 में, वो कहता है तब तुम पर, आइए एक साथ पढ़ते हैं, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, कहता है, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। व्यवस्था में आपको बताया गया था कि क्या सही है, पर उसके लिए सामर्थ्य नहीं दी गई थी, इसे नहीं कर सकते थे। पर अनुग्रह में परमेश्वर ने कहा मैं इससे निपट लूंगा तुम्हारे लिए, तुम बस इसमें चलो। तो अनुग्रह में परमेश्वर ने पाप की सामर्थ से निपट लिया। उसने उसे क्रूस पर जड़ दिया। उसने पाप की सामर्थ को तोड़ दिया। उसने हमें पाप के नियंत्रण से आजाद किया और उसने कहा इसमें चलो, मैंने काम किया है, तुम आनंद उठाओ। यह अनुग्रह है। तो पौलुस कहता है तुम पाप की अधीनता में नहीं रहे। विश्वासी के नाते आपको जानना होगा क्रूस की विजय को। हमें यह जानना होगा कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर क्या किया है। आपको जानना चाहिए कि जो भी पाप आपके ऊपर में नियंत्रण करता है, जो आपको बर्बाद कर रहा है, आपके मन में, आपकी भावनाओं में, आपके शरीर में, यहाँ तक कि कई बार प्रभाव डालता है आपके धन में, आपके संबंधों में, जो भी पाप आप पर अधिकार कर रहा है, आपको सत्य जानना है कि असल में उस पाप का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मसीह ने क्रूस पर उसकी सामर्थ तोड़ दी और उसने आपको पहले से ही स्वतंत्र कर दिया है। उसने आपको स्वतंत्र कर दिया है। तो क्रूस आपकी जगह है स्वतंत्रता की और पाप पर अधिकार करने की। तो आइए एक साथ कहते हैं, ये क्रूस, विश्वास करते इस तरह से कहिए, ये क्रूस तो मेरी जगह है स्वतंत्रता की और पाप पर अधिकार करने की। फिर से कहते हैं, क्रूस मेरी जगह है स्वतंत्रता की और पाप पर अधिकार करने की। देखिए, परमेश्वर ने 7 कदम नहीं रखे, उसने बस एक ही जगह रखी है। बस क्रूस के सामने आ जाओ, मैं सब देख लूंगा। बस वहां क्रूस के सामने आ जाएं। ये आपकी जगह है, ये मेरी जगह है स्वतंत्रता की, पाप पर अधिकार करने की। यह हमारी जगह है स्वतंत्रता की और अधिकार की। रोमियो 8 वचन 1 से 4। प्रेरित पौलुस आगे कहता है अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने
मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। चलिए इस वचन का अर्थ देखते हैं। व्यवस्था शब्द, इसे देखिए कि अधिकार करना या प्रभाव डालना, जीवन की आत्मा का अधिकार या जो प्रभाव है उसने मसीह में, उसने मुझे पाप और मृत्यु के अधिकार और प्रभाव से स्वतंत्र किया है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आप पर और मुझ पर अधिकार करता है, आप में और मुझ में वास करता है। पवित्र आत्मा में स्वतंत्र करता है, यह हमें स्वतंत्र करता है पाप और मृत्यु के अधिकार से। आमीन। वचन 3 में यह आगे कहता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, मतलब व्यवस्था शरीर को सामर्थ्य नहीं दे सकी। व्यवस्था ने कहा कि ये करना तो सही है, पर शरीर निर्बल था, नहीं कर पाया, तो परमेश्वर ने उससे निपटा। उसने कहा जो व्यवस्था न कर सकी उसे परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में भेजकर वो आए और उसने मांस और लहू का शरीर धारण किया। पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। दंड की आज्ञा मतलब उसका न्याय किया, कि उसे दंडित किया, उसे खत्म किया। शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, यानी मसीह यीशु के शरीर में। तो जब मसीह को क्रूस पर जड़ा गया तब पाप पर दंड आज्ञा दी गई, पाप का न्याय किया गया, उसे दंडित किया गया। कहाँ? तुम्हारी सामर्थ खत्म हो चुकी है लोगों के जीवन पर। और फिर अगले वचन में आगे कहता है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि, यानी जो भी व्यवस्था मांगती थी, व्यवस्था की विधि हम में पूरी की जाती है, मतलब हम इसे कर सकते हैं। पहले तो व्यवस्था ने कहा तू चोरी न करना, तू लालच न करना, तू व्यभिचार न करना, या जो भी हो, वहाँ पर बड़ी सूची दी है और व्यवस्था वहाँ पर थी। हम इसे करना चाहते थे पर नहीं कर पाते थे, क्योंकि पाप ने हम पर नियंत्रण किया। और फिर क्रूस आया जहाँ पाप की सामर्थ तोड़ दी गई, और अब आप यहाँ पर हैं, आप और मैं, ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, और व्यवस्था की जो मांग है वो हमने पूरी कर दी है। हम वैसे जी सकते हैं जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिएं। हम तो व्यभिचार नहीं करते, हम तो चोरी नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, ऐसा कुछ भी नहीं करते, और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा में चलते हैं। हम आत्मा की सामर्थ पाकर चलते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? तो विश्वासी के नाते इसे समझ ले कि मसीह ने आपके और मेरे लिए क्या किया है। तो चलिए इसे व्यक्तिगत बनाते हैं, चलिए इसका उपयोग करते हैं। आपकी पाप की क्या समस्या है? क्रोध या जलन, घमंड, कड़वाहट, नफरत, अभिलाषा या फिर लालच, आपकी पाप की समस्या क्या है? या फिर ये अनैतिकता है? क्या ये आपके नियंत्रण से बाहर शारीरिक अभिलाषा है? क्या ये किसी तरह की बुरी लत है, किसी वस्तु की या फिर शराब की या फिर किसी और चीज़ की? आपकी पाप की समस्या क्या है? आपको जानना होगा क्रूस की विजय को, कि यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके जीवन पर उस पाप की सामर्थ को तोड़ दिया है। और सत्य तो ये है कि उस पाप का आपके ऊपर में कोई भी अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इस झूठ पर विश्वास मत कीजिए कि ये मेरे डीएनए में है। सुनिए, परमेश्वर ने आपको अच्छा ही बनाया। इस झूठ पर विश्वास मत कीजिए, ओ ये मेरा वातावरण है, हम सब एक ही वातावरण में रहते हैं। चाहे वो जो भी पाप है, आपके जीवन पर उसकी सामर्थ तोड़ी गई है। पाप आपके जीवन पर अधिकार नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परीक्षा नहीं होगी। हम तो पतन के संसार में रहते हैं। हम ऐसे संसार में जहां पर हर तरह की बुराई है, तो परीक्षाएं खटखटाते हुए आती हैं, पर हम ये सत्य जानते हैं
कि पाप की सामर्थ, पाप का नियंत्रण जो एक समय हमारे शरीर पर अधिकार करता था, उसे क्रूस पर जड़ दिया गया, ताकि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह पाप के ऊपर में जयवंत हो गए, आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम पाप से आज़ाद हो जाएं और आत्मा के द्वारा जिए, पूरी तरह स्वतंत्र हो हमारे जीवन के ऊपर के पाप के अधिकार से। उसने ये किया है। तो सत्य को जानिए, क्योंकि सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। वो स्वतंत्र करता है। वो क्या है जो आप पर नियंत्रण करता है? वो क्या है जिसके बारे में आप कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं इसे नहीं करना चाहता हूं लेकिन फिर भी कर रहा हूं। उस पाप का सच में आप पर कोई अधिकार नहीं है। आपके जीवन पर उसकी सामर्थ तो क्रूस पर तोड़ दी गई थी। तो इस स्वतंत्रता में कैसे चलेंगे? मैं 4 सरल बातें बताना चाहता हूं जो आप और मैं कर सकते हैं। इसमें होकर काम करें। क्रूस आपकी जगह है स्वतंत्रता की और पाप पर अधिकार करने की। फिर कहते हैं, क्रूस मेरी जगह है स्वतंत्रता की और पाप पर अधिकार करने की। तो हम इसका उपयोग कैसे करें? नंबर 1 है, विश्वास करें उस पर जो यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर किया है। विश्वास कीजिए। अब हमारे व्यवहारिक मन के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कोई 2000 साल पहले मर गया इस तरीके से, जैसे जो कि उस समय की परंपरा थी, हजारों लोग क्रूस पर चढ़ाए गए थे। तो कैसे हो सकता है कि ये एक व्यक्ति जो 2000 साल पहले क्रूस पर चढ़ाया गया था, ये मेरे जीवन पर कैसे प्रभाव डालेगा? क्योंकि बात तो ये है, ये उसके शारीरिक दुख उठाने की बात नहीं, पर बात तो आत्मिक वास्तविकता है जो कि बिल्कुल उसी क्रूस पर हुई थी जब मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। इस तरह से बाइबल जो कहती है उस पर विश्वास करें। आप उस पर विश्वास कीजिए जो परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर यह किया। मैं तो पाप के ऊपर जयवंत हो गया। मैंने पाप की सामर्थ को तोड़ दिया ताकि तुम स्वतंत्र हो सको। पाप को तुम्हें गुलाम बनाने की जरूरत न पड़े, पाप को तुम्हें बर्बाद करना न पड़े। तो इस पर विश्वास करें। दूसरी बात, अपने लिए इसे ले लें। कई बार जब हम संदेश सुनते हैं तो कहते हैं, हाँ पास्टर, इसे मजबूती से बताइए, ये मेरे बगल वाले व्यक्ति के लिए है, या मजबूती से प्रचार कीजिए, ये व्यक्ति आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, हाँ उसे ये सुनना जरूरी है। मैं ये समझता हूं, पर यह मत सोचिए कि ये संदेश किसी और के लिए है या आपके लिए है। मेरे लिए है, व्यक्तिगत रूप में। अपने आप के लिए इसे ले ले, अपने लिए इसे ले ले। जब यीशु वहां क्रूस पर लटके थे, उसके मन में आप थे। आपका नाम वहां क्रूस पर था। परमेश्वर के मन में आप थे। उसने व्यक्तिगत रीति से आपके लिए किया और मेरे लिए किया। तो कहिए, यीशु ये तो मेरे लिए है। मैं अपने जीवन में इस बात से लड़ते जा रहा हूँ। मैं अपने जीवन में इस पाप, इस समस्या से लड़ते जा रहा हूँ, और यीशु मैं इसे अपने लिए ले लेता हूँ, और ये पाप, इसकी सामर्थ मेरे जीवन पर तोड़ दी गई है। और तीसरी बात, पौलुस हमें बताता है कि जो यीशु ने क्रूस पर किया है, हमें घोषित करना है कि ये तो हमारा है। रोमियो अध्याय 10 वचन 6 में वो आगे कहता है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वो यूं कहती है, तो अपने मन में ये न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। कई बार हम सोचते हैं यीशु को नीचे आना होगा कि मुझे छुटकारा दे, उसे इसकी जरूरत नहीं, उसने पहले ये कर दिया है। तो ये न कहना स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, वो वहां पर नहीं है, वो पहले ही जी उठे हैं। तो इस तरह से मत कहिए कि परमेश्वर को नीचे आना होगा। कई बार हम गाते हैं परमेश्वर नीचे आइए, वो तो पहले ही आ चुके हैं। आप जो गा रहे हैं उसे मैं समझ सकता हूं, पर वास्तविकता ये है कि वो पहले ही आ चुके हैं। वो पहले ही आ चुके हैं।
तो ये प्रार्थना मत कीजिए, ओ परमेश्वर नीचे आइए, आप जी उठिए। मैं जानता हूँ अराइज गाते हैं, लेकिन ये अलग संदर्भ में है। आप आशाहीनता नहीं बोल रहे हैं, पर वो कहता है वचन 8 में, वचन तेरे निकट है। जो वचन आपने अभी सुना है या आपके निकट है, आपने वचन सुना है कि पाप आप पर अधिकार नहीं करेगा। आपने वचन सुना कि पाप की सामर्थ क्रूस पर तोड़ दी गई है। आपने वचन सुना, ये वचन आपके निकट है, या आपके मन में है या आपके मुंह में है। यदि तू अपने मन में विश्वास करें प्रभु यीशु पर और अपने मुंह से अंगीकार करें कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जलाया, तो तुम उद्धार पाओगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब आप मन में विश्वास करते हैं, यह आपको परमेश्वर के साथ सही रूप में खड़े करता है। यह आपको परमेश्वर से प्राप्त करने की जगह रखता है। पर आपको एक और काम करना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है, अपने मुंह से घोषित करना है कि अपने मन में क्या विश्वास करते हैं। आप घोषित करें कि पाप आप पर अधिकार नहीं रखेगा। आप घोषित कीजिए कि आपके जीवन पर पाप की सामर्थ तोड़ दी गई। आप घोषित कीजिए, क्योंकि अंगीकार से ही उद्धार प्राप्त होता है। अगर आप अनुभव करना चाहते हैं यीशु के उद्धार, छुटकारे और चंगाई के काम को, तो आपको उद्धार के लिए अंगीकार करना होगा। क्या आप समझ रहे हैं? तो अपने मन में विश्वास करते हैं और अपने मुंह से कहते हैं, तो आप उस पाप को देखते हैं जो आपको परेशान करता है, वो बुरी आदत जो आप पर नियंत्रण करती है, वो बुरी बात जो आपके जीवन को बर्बाद करती है, और आप कहते हैं, पाप, मैं यीशु के नाम में तुमसे कहता हूँ, मेरे जीवन पर तुम्हारी सामर्थ तोड़ दी गई है। सारी बुरी आदतें, मैं यीशु के नाम में तुमसे कहता हूँ, मेरे जीवन पर तुम्हारी सामर्थ तोड़ दी गई है, और तुम मेरे ऊपर में अभी अधिकार नहीं रख पाओगे, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ उस पर जो क्रूस पर यीशु ने मेरे लिए किया। मैं विश्वास करता हूं कि क्रूस पर पाप को कीलों से जड़ दिया गया, ताकि मेरे जीवन पर पाप की सामर्थ तोड़ दी जाए और मैं पाप का गुलाम नहीं रहूंगा। तो आप इस तरह से कहिए, अब तुम मेरे स्वामी नहीं हो, अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया है, और पवित्र आत्मा का अधिकार जो मेरे जीवन में मुझे योग्य बनाता है कि पाप और मृत्यु के अधिकार से स्वतंत्र होकर चलूं। आपको अपने मन में विश्वास करना है और अपने मुंह से अंगीकार करना है, इसे घोषित करना है। उस पाप से कहिए, उस नियंत्रण करने वाली बात से कहिए जिनका आप नियंत्रण महसूस करते हैं। वो आप पर नियंत्रण न करे, वो आप पर प्रभाव न डालें या आपका जीवन बर्बाद न करें। परमेश्वर ने मार्ग दिया है। और फिर अंत में नंबर 4, उसके अनुसार जिएं। यीशु ने क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए जो पूरा किया है, उसके अनुसार जिए। कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे, उसके अनुसार जिए। पौलुस कहता है रोमियो 8 में आगे कहता है, भाइयों मैं चाहता हूं कि तुम कुछ जानो, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। इसका मतलब आप बाध्य नहीं हैं, आप शरीर के कर्जदार नहीं हैं। संसार और आसपास का सारा पाप आपके शरीर में अशुद्ध इच्छाएं उत्पन्न करते होंगे, पर आप शरीर के कर्जदार नहीं, हम उसके दबाव में नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। कहता है, परंतु तुम शरीर के अनुसार नहीं जीते। वचन 13, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि पवित्र आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। मतलब पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ देता है। शायद आप वो तलब महसूस करें या खिंचाव महसूस करें, अपने शरीर में तनाव महसूस करें, शायद इच्छा महसूस करें, पर शरीर से कहिए कि मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूं। मैं शरीर का कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार जीऊं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा के द्वारा मैं अपने शरीर के पाप में कामों को खत्म करता हूं और मैं उस तरह से जीता हूं। क्या आप सुन रहे हैं? यही मसीही जीवन है, साधारण मसीह जीवन है। हम आत्मा के अनुसार जीते हैं, शरीर के अनुसार नहीं। और हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यीशु ने क्रूस पर काम पूरा किया है। तो आज हमने एक पहलू को देखा है, वह है क्रूस की विजय, कि उस क्रूस पर यीशु पाप के ऊपर विजयी हो गए। और याद रखिए, उसके लिए क्रूस सहना जरूरी नहीं था। क्रूस पर जो भी हुआ उसमें आपको मन में रखा गया था और मुझे भी रखा गया था। वो पाप पर विजयी हो गए
ताकि आप और मैं पाप से स्वतंत्र हो जाएं। और पाप हमें गुलाम नहीं बनाकर रख सकता है, और अब पाप हमारे जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता है, लेकिन हम तो पवित्र आत्मा के द्वारा पाप से आजाद होकर जी सकते हैं। आमीन। विश्वासी के नाते मैं चाहता हूं आप ये सच्चाई जानें, क्योंकि सत्य को जानने से ही आप हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। सारे हमेशा के बदलाव अंदर से आते हैं। सत्य को जानने से, विश्वास करने से और खुद के लिए सत्य को स्वीकार करने से और अपने जीवन में वो सत्य असल में है इसकी घोषणा करना। हमेशा के सारे बदलाव आपके अंदर से आते हैं जब परमेश्वर का सत्य आपके हृदय में आता है। हम निश्चय कुछ समय तक यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। मैं यहाँ से प्रार्थना करूँगा, और आज अगर आप विश्वासी के रूप में इस जगह पर आए हैं और आप जानते हैं कि कोई पाप आप पर नियंत्रण कर रहा है या आपको अपमानित करने के लिए नहीं है, लेकिन आपको ये बताने के लिए है कि आज आप अपनी आज़ादी के जीवन में आ सकते हैं। क्योंकि कई बार विश्वासी पाप में बंधा जीवन जीते हैं और शत्रु ने इसका लाभ उठाया है, और अशुद्ध आत्माएं नियंत्रण करती है उनकी मन, भावनाएं और इच्छाओं पर, और वो खुद को असहाय महसूस करते हैं इस बुरी आदत के व्यवहार में। ये इच्छाएं वो तो जानते हैं कि ये तो सही नहीं हैं। वो चर्च में आते हैं, चले जाते हैं, फिर वही करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सत्य को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि जब आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। आज आपने सत्य सुना है और आप आज़ाद हो जाएंगे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, मैं चाहता हूं आप प्रभु से कहिए, प्रभु, मैंने आपके वचन के सत्य को स्वीकार किया है कि बाइबल कहती है पाप तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। मैं ये विश्वास करता हूं जो पाप मुझ पर नियंत्रण कर रहा है, शायद ये भावनात्मक हो या फिर शारीरिक हो, जो भी हो, उसकी सामर्थ क्रूस पर तोड़ दी गई है। मैं उस सत्य को स्वीकार करता हूं। परमेश्वर, मैं सत्य को ले लेता हूं कि पाप मुझ पर अधिकार नहीं करेगा। मैं उससे आज़ाद हूं। मैं सत्य में चलूंगा। मैं सत्य में चलूंगा। और आप चल सकते हैं। आप चल सकते हैं। आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता, आपका वचन घोषित किया गया है। आपका सत्य तो बता दिया गया है, और परमेश्वर का कोई भी वचन ऐसे व्यर्थ या सामर्थहीन नहीं होता है। परमेश्वर, आप जो हर एक वचन कहते हैं वो सामर्थ से भरा होता है। और पिता, अभी इस समय हम प्रार्थना करते हैं इस हॉल में उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए और हर एक देखने वाले के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि अभी इस समय पाप का हर एक बंधन, चाहे ये शरीर में पाप हो या भावनाओं में पाप हो या फिर शारीरिक अभिलाषा इच्छा हो, कि हर एक बंधन तोड़ दिए जाएं और हम आपके लोग स्वतंत्रता में चलेंगे, जिसके द्वारा मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया है। और हम ऐसे लोग हैं जो प्रवेश करते हैं क्रूस के इस प्रयोजन में कि हम पाप से स्वतंत्र होकर चलने लगें। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हर एक बुरी आत्मा पर अधिकार लेता हूं, और हर एक अशुद्धता की आत्मा और हर एक आत्मा जो पाप के कारण इन लोगों के जीवन में काम करती है, मैं तुम्हें निकलने की आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु के नाम में। हर एक आत्मा जो गुलाम बनाती है, हर एक आत्मा जो लोगों को बुरी आदतों में बांध कर रखती है और अनैतिकता में रखती है, मैं यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं कि तुम निकल जाओ और परमेश्वर के लोग स्वतंत्र हो जाएं।
और परमेश्वर के लोग स्वतंत्र हो जाएं। और पिता, हम सत्य को स्वीकार करते हैं कि पाप हमारे ऊपर अधिकार नहीं रखेगा, क्योंकि अब हम व्यवस्था में नहीं रहे, पर हम तो अनुग्रह में हैं और ये काम पूरा कर दिया गया है। मैं हर एक व्यक्ति पर घोषित करता हूं कि पाप इनके ऊपर फिर कभी अधिकार नहीं रख पाएगा। पाप आप पर कभी अधिकार नहीं रख पाएगा। मसीह यीशु में जीवन की आत्मा ने आपको स्वतंत्र कर दिया है पाप और मृत्यु के अधिकार से। मैं घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि ये स्वतंत्र हैं। बुरी आदतों से, आप अपनी बुरी लतों से आजाद हैं। आप इन सारे बंधनों से आजाद हैं। आप इन सारे शिकंजों से आजाद हैं। पाप के सारे बंधनों से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और अभी पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पर आ जाए, और अभी पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर आ जाए, क्योंकि अभिषेक यही तो हर एक जुए को तोड़ देता और हर एक बोझ को दूर करता है। परमेश्वर का अभिषेक आपको स्वतंत्र करता है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर, आपका आदर करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जानते हैं, पिछले एक महीने से हम लोग यहाँ सप्ताह के दिन शाम के समय आराधना और प्रार्थना करते हैं, और हमने पिछले हफ्ते ये गवाही पाई है मंगलवार के दिन। और ये तो हमारे चर्च के एक व्यक्ति हैं, और उनका भांजा मंगलवार के दिन हॉस्पिटल में थे, अल्ट्रासाउंड किया, उन्हें किडनी स्टोन है करके पता चला। गुरुवार को जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने ऑनलाइन पर प्रार्थना विनती भेजी। हमने प्रार्थना की, शुक्रवार को गए, सीटी स्कैन करवाया और कोई स्टोन नहीं दिखे। आमीन। और उन्होंने हमें वो रिपोर्ट भेजी ताकि आपको ये खबर बता सकें। तो परमेश्वर का धन्यवाद। मैं निश्चय जानता हूँ और भी बहुत सी अच्छी बातें परमेश्वर ने की हैं, अपने लोगों के जीवन में उसने की हैं। हम चंगाई के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आमीन। तो हम यहाँ पर कुछ समय के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ आप जहाँ भी हैं अपने हाथ अपने शरीर पर रखें। अगर चंगाई चाहिए, शारीरिक चंगाई या भावनात्मक चंगाई, तो अपने शरीर पर हाथ रखिए और हम प्रार्थना करेंगे। ये कोई अद्भुत प्रार्थना नहीं है, लेकिन परमेश्वर चंगाई देते हैं, और इसलिए प्रार्थना के बारे में चिंता न करें। हम बस विनती कर रहे हैं, जो प्रभु ने कहा वही कर रहे हैं। पर परमेश्वर चंगाई देते हैं। अगर आपकी पीठ में दर्द है, अगर दर्द है या और कहीं दर्द है, तो जहाँ भी हो, ये शर्मिंदा करने के लिए नहीं, लेकिन अपने शरीर पर उस जगह हाथ रखिए। ये दिखाता है, प्रभु मुझे आपका स्पर्श चाहिए, मैं उसे ले लेता हूँ। और हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, आप एक जैसे ही हैं कल, आज और युगान युग। प्रभु, आप चंगाई दाता हैं, आप चमत्कार करने वाले हैं। आपने चंगाई देना बंद नहीं किया, चमत्कार करना बंद नहीं किया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अभी आपके नाम में हम आज्ञा देते हैं कि चंगाई इनमें आए, जो इस हॉल में हैं और जो सुन रहे हैं, जो आपकी ओर देख रहे हैं। परमेश्वर, हम आज्ञा देते हैं कि चंगाई पाए यीशु के नाम में, और इनका शरीर और इनका मन परिपूर्ण हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, और ये अपना चमत्कार प्राप्त करें, और ये चंगाई प्राप्त करें या आपके स्पर्श को प्राप्त कर लें, जो चंगाई देता है, छुटकारा देता है, जो परिपूर्ण करता है। जिन हड्डियों में चोट लगी है वो चंगी हो जाए, पीठ चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कि कमजोरी की हर एक आत्मा, दर्द की हर एक आत्मा जो रोग और बीमारी लेकर आती, मैं आज्ञा देता हूं कि निकल जाए यीशु के नाम में, और निश्चय ही चंगाई हो उसके सामर्थी नाम में। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके चंगाई के कामों के लिए, कि आप अपने लोगों को स्वास्थ्य और बल में वापस लाते हैं। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका आदर करते हैं।
धन्यवाद, धन्यवाद। और हम यही चाहते हैं जैसे कि इस व्यक्ति ने किया था। अगर आपने चंगाई पाई है तो आप अपनी गवाही भेजिए। मैं जानता हूँ बहुत समय पहले मैंने कहा था, अपनी गवाही भेजिए, हमारी ईमेल पर भेजिए testimony@apcwo.org पर। बताइए प्रभु ने क्या किया, ताकि हम दूसरों को बता सकें कि प्रभु ने क्या भलाई की है। आमीन। तो यहाँ से जाने के पहले एक आखिरी बात है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि यहाँ पर ऐसा कोई है, अगर आपने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया है, अगर आपने व्यक्तिगत रीति से नहीं पाया है जो यीशु ने आपके लिए किया है अपने मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आज हम ऐसा करने के लिए आपको न्योता देना चाहते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह पर विश्वास करने से तुम उद्धार प्राप्त करोगे। तो आपकी पृष्ठभूमि क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में आपने कहाँ से शुरू किया। ये न्योता तो हर एक व्यक्ति के लिए खुला है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो आप उद्धार पाएंगे। इसे कैसे करेंगे? मैं अगुवाई करूंगा सरल तरीके से। प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूं। आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गए, आपको गाड़ा गया, फिर से जी उठे। मैं आप पर विश्वास करता हूं और मैं अपने जीवन भर आपके पीछे चलना चाहता हूं। उससे कहिए, और वो आप में अपना काम करेंगे। सभा खत्म करने के पहले सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। अगर आपने अपने जीवन में से कभी नहीं किया और अगर आप आज इसे करना चाहते हैं, मेरे साथ में बस ये प्रार्थना कीजिए। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप भी ऐसा ही कीजिए। तो आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। अगर आपने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा नहीं किया और अगर आज आप ऐसा करना चाहते हैं तो मेरे बात दोहराइए, प्रार्थना कीजिए, मेरे साथ में कहिए, प्रभु यीशु, मैं विनती करता हूं कि आप मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे प्रभु बन जाइए और मेरे उद्धारक बनिए। मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए और आपके पीछे चलने में मदद कीजिए, केवल आपके पीछे अपने पूरे जीवन भर। मैं यीशु के नाम में ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन, आमीन। क्या यहाँ पर कोई है, आपने अगर मेरे साथ ये प्रार्थना की है, जीवन में पहली बार प्रार्थना की है, हम आपके साथ उत्सव मनाएंगे। आप अपना हाथ ऊपर उठाइए। क्या यहाँ कोई है जिसने ये पहली बार मेरे साथ प्रार्थना की है, अपने जीवन में पहली बार? तो अपना हाथ उठाइए। ये प्रार्थना की है, एक व्यक्ति यहाँ पर है। प्रभु आपका आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। और कोई है? और कोई है? बहुत ही अद्भुत, अद्भुत है। और कोई है? अगर आपने ये प्रार्थना मेरे साथ की है बिल्कुल पहली बार, तो बस अपना हाथ उठाइए। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे, आपको आशीष दे। और हमारे अशर्स आपको एक बैग देंगे जो न्यू बिलीवर्स बैग है। इसमें एक कार्ड है, इस पर अपना नाम नंबर लिखकर उन्हें वापस दीजिए। हमारी चर्च ऑफिस से कोई आपको फ़ोन करेगा और बैग के स्रोतों का उपयोग करना आपको सिखाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर का प्रेम और उसके पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में, आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।